हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने घरेलू प्रवासियों के लिए ये घोषणा की है कि वह रिमोट वोटिंग के लिए तैयार है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब घरेलू प्रवासियों के लिए भी रिमोट वोटिंग के जरिए मतदान करने के लिए उनको मौका दिया जाए, ताकि जो घरेलू प्रवासी हैं उनको अपने हक से वंचित न होना पड़े। मैं किस मुद्दे की बात कर रही हूँ, हालांकि मेरा थंबनेल आप सभी को ये बता दिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। इसी टॉपिक के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। चलिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है यानी करंट अफेयर का जो मुद्दा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बीते कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है, उसको आज हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और यहाँ से किस प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, वो चर्चा में क्यों है, आखिर रिमोट वोटिंग क्या होता है, इसके जरिए किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं घरेलू प्रवासियों को। इन सभी तरह के तमाम सवालों को आज हम देखेंगे और उनकी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ एक एक करके ये जानेंगे कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है। हालांकि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऐसी घोषणा की है कि घरेलू प्रवासियों को रिमोट वोटिंग के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये रिमोट वोटिंग चर्चा में है। लेकिन अब यहाँ जान लेते हैं कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिर क्या है, ठीक है। तो एक एक करके इसके सारे स्टेप को जान लेते हैं। तो जिसमें पहला स्टेप है कि नए रिमोट वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक मतदाता को सक्षम करेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये घरेलू प्रवासियों को अपना हक दिलाने यानी मतदान का हक अदा करने के लिए इसको तैयार किया गया है। तो यहाँ ठीक वही बात कहा जा रहा है कि नई रिमोट वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप के जरिए अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक मतदाता को ये तैयार करेगी रिमोट वोटिंग मशीन। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है, इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जानना हर टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ वही चीज़ मैं आपसे बता रही हूँ कि इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायता से विकसित किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो संस्था यहाँ इसको विकसित करने में सहायता कर रही है। पहली जो संस्था है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी संस्था है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों के द्वारा इस मशीन को, रिमोट वोटिंग मशीन को विकसित किया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो मशीन है वो गैर नेटवर्क सिस्टम है, जो प्रवासी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने में सक्षम बनाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और इसको पढ़ने के साथ साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से इस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तैयार किया गया है, ठीक है, ताकि सभी घरेलू प्रवासियों को मतदान करने का जो हक है वो मिल सके। तो ये सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो है कि ये एक गैर नेटवर्क सिस्टम है जो प्रवासी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में
वोट डालने में सक्षम बनाएगा। इसी में एक सबसे लास्ट पॉइंट जो है कि हमने आपको जैसा कि बताया कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है, इससे में सबसे जो लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि इस सिस्टम को अपनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के चुनाव नियमों का संचालन और निर्वाचकों के पंजीकरण नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसके द्वारा? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए, ये हमने जाना कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगी। ठीक है, ये जो रिमोट वोटिंग मशीन है वो किस प्रकार से कार्य करेगी। अब हम जानेंगे कि ये जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो कैसे काम करती है, इसकी आखिर प्रोसेस क्या है। आम मतदान जो हम लोग देते हैं या करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ क्या ये सेम है या फिर उससे अलग है, आइए देखते हैं। तो जो पहली बात है कि ये जो है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बिल्कुल ईवीएम की तरह ही सुरक्षा प्रणाली और मतदान का अनुभव कराएगी। ठीक है, जैसे कि घरेलू प्रवासियों के लिए ये बनाया गया है, तो ये बिल्कुल आपको जैसे आप अपने क्षेत्र में ईवीएम के द्वारा मतदान करते हैं, ये ठीक उसी प्रकार से आपको उसकी सुरक्षा प्रणाली और मतदान का अनुभव कराएगी। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप अपने क्षेत्र में नहीं होके आप कहीं और से मतदान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि यह एक मतपत्र सीट के बजाय उम्मीदवारों और चुनाव चिन्हों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र के साथ संशोधित की गई है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार के वोटों की गिनती भी करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, आप अपने क्षेत्र में रहकर ही मतदान किसी के पक्ष में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं आगे कि आखिर फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक बार उस पर भी सरसरी नज़र से निगाह डाल लेते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जिसमें आपको एक आंकड़े के फॉर्म में मैंने बताया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 37% आंतरिक प्रवासी थे। 2019 के लोकसभा पात्र 91.2 करोड़ भारतीयों में से 67.4% ने चुनाव में मतदान किया, जबकि लगभग 1/3 या 30 करोड़ के करीब मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। आपको अब ये आंकड़ा देख के और इस पॉइंट को पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि आखिर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं ये दर्शा रहे हैं कि एक जो बड़ा तबका है जो कि घरेलू प्रवासी हैं वो अपना वोट यानी अपना मतदान करने में असमर्थ हो जा रहे हैं, अपना वो मतदान नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता महसूस की गई और इसको तैयार कराने में भारतीय निर्वाचन आयोग अपना सहयोग दे रहा है। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आप सभी को पसंद भी आया होगा, क्योंकि ये इसमें 2-3 पॉइंट कुछ खास ऐसे थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो इस करंट अफेयर को आप बराबर पढ़ते रहें और इसको आप रेगुलर ध्यान में रखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे पॉलिटी सेक्शन से मिलता है और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इससे
क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी टॉपिक के साथ मैं किरण दुबे आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।